हेलो दोस्तों, जो उड़ीसा में एग्ज़ाम हुआ था एसएसटी डेवलपमेंट में पेडागोजी क्वेश्चन, उसको हम डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ पार्ट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। तो हम जानते हैं कि पेरेंट्स पर जो हम जेनेटिक आते हैं तो उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। ट्रांसमिशन होता है जो जेनेटिक, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। ये सभी को पता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ द एडोलसेंस। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलसेंस का इफेक्ट कौन करता है? तो उसको हमारा फेलियर करता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रेन आर नो लॉन्गर इगोसेंट्रिक व्हेन एंटरिंग। तो जब पियाजे के अनुसार क्या कि नो लॉन्गर इगोसेंट्रिक के कौन सा स्टेज में जाने के बाद इगोसेंट्रिक खत्म हो जाता है? तो उसका राइट आंसर का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट, द थ्री मेजर एस्पेक्ट ऑफ मोरल डेवलपमेंट में थ्री एस्पेक्ट क्या क्या है? तो मोरल डेवलपमेंट में उसका थॉट है, बिहेवियर है एंड फीलिंग है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जाएंगे व्हाट लैंग्वेज शुड द टीचर यूज व्हाइल टीचिंग शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट सो एज टू मीट देयर लैंग्वेज ऑफ प्रॉब्लम। तो शेड्यूल ट्राइबल बच्चों को जो पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? तो बुक और स्पोकन लैंग्वेज में दोनों मिलाकर पढ़ाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिट्यूटिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूटिज्म एसोसिएटेड कौन सा नहीं है? तो कॉन्स्टिट्यूटिज्म मतलब क्या है? जहाँ पर बच्चों को ज़्यादा फोकस दिया जाता है, मतलब लर्निंग सेंटर होता है ना, तो यहाँ पर टीचर नहीं होगा। टीचर प्ले प्राइवेट रोल, तो यहाँ पर नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो कंडीशन ऑफ लर्निंग में कौन एसोसिएटेड नहीं है? तो इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी नहीं होगा, तो उसका मोटिवेशन होगा, रेडीनेस होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस भी होगा, मगर उसका इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, कहाँ पर? विच फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड कंडीशनल लर्निंग। कंडीशनल लर्निंग में एसोसिएटेड नहीं होता है इवैल्यूएशन। रेडियो बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ टीचिंग। तो ये सब जानते हैं, ये ऑडियो टाइप का है। उसके बाद इधर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट एक कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? फ्रीडम है, इक्वालिटी है, लीडरशिप है, मगर उसका सेंट्रलाइजेशन नहीं है, ये ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूट ऑन द बेसिस। तो स्कूल कमिटी जो एसएमसी गठन किया गया था किसके अंडर में? तो इसका राइट आंसर होगा राइट टू फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी, सी हो जाएगा। उसके बाद मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज बिलोंग टू व्हिच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा? तो उसमें लग जाएगा फंक्शनल। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज बिलोंग्स टू व्हिच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो कंसेप्ट मैनेजमेंट का क्या हो जाएगा? तो फंक्शनल। उसके बाद 63 में व्हिच एज ग्रुप चिल्ड्रेन विल बी कन्वर्ट अंडर फाउंडेशन। तो फाउंडेशन स्टेज पूछा है क्या, कौन सा? NEP 2020 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से 8। उसके बाद राइट टू एजुकेशन कब इम्प्लाइड किया गया है? तो उसका 1 अप्रैल में किया गया, 2010 में। समग्र शिक्षा मतलब क्या है? प्री स्कूल से 12 तक। इवैल्यूएशन इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग डाटा इन ऑर्डर। बढ़िया, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि इवैल्यूएशन इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा ऑर्डर ऑफ मेकिंग। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? जजमेंट कहते हैं कि इवैल्यूएशन को हम सिस्टमेटिक प्रोसेस करते हैं, एनालाइज डाटा करते हैं, तो उसको हम जजमेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, रिक्वायरिंग डिफिकल्टीज इन लर्निंग आर जो रिक्वायरिंग डिफिकल्टी लर्निंग आर आइडेंटिफाइड, कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं? तो उसको हम डायग्नोसिस करते हैं। द क्वालिटी टेस्टिंग इन एजुकेशन इज ओनली पॉसिबल बाय। तो क्वालिटी टेस्टिंग के लिए पॉसिबल क्या होता है? तो उसका स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। ब्लू प्रिंट यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन प्रिपेयर। तो ब्लू प्रिंट किसके लिए? तो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन फाइंड ऑफ द प्लेस किया जाएगा ना, बिल्कुल दिया जाएगा। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन मेनली, तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। खत्म हो गया।